को शायद ये आभास नहीं है कि आज वो अगर गृह मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं तो वो भगवान की देन नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है। इस तरह का बयान अम्बेडकरवादी तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे देश में अम्बेडकरवादियों में इस बात को लेकर गुस्सा है। हालांकि ये भी सच है कि बहुत सारी पार्टियों का जय भीम सिर्फ दिखावा है। संसद परिसर में तमाम विपक्षी दलों के सांसदों ने कांग्रेस के नेतृत्व में हाथों में बाबा साहब अम्बेडकर के पोस्टर लेकर मोर्चा खोल दिया। संसद परिसर में पूरे दिन राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री के बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर दिए बयान का विरोध होता रहा। नारे गूंज रहे थे, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो। विपक्षी दलों के इन विरोध के बीच ये जानना भी बेहद अहम हो जाता है कि अम्बेडकरवादी नेता और दलितों के बीच उभरते हुए चेहरे और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर दिए बयान के बारे में क्या सोच है, खुद ही सुनिए। हालांकि उनका जो बयान था वो पूरे रूप से वो कांग्रेस पे एक हमला था, लेकिन जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया उससे एक बड़ा आक्रोश जो है हक वंचित समाज में, उनमें गहरी चिंता है। भले ही अमित शाह जी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर कोई बहुत मायने ना रखते हो, लेकिन इस देश के करोड़ों वंचितों, शोषितों, महिलाओं के मुक्तिदाता हैं बाबा साहब अम्बेडकर। और जहां तक मैं समझता हूं, उन्होंने जो कार्य किए हैं उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। किसी को मजबूरी में और किसी को जरूरत में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ही पड़ता है। चंद्रशेखर आजाद ने गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी पर हमला करते हुए यहां तक कह डाला कि मोदी और अमित शाह पीएम और गृह मंत्री भी बने हैं तो ये बाबा साहब की ही देन है। डॉक्टर अम्बेडकर सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। भाई बाबा साहब अम्बेडकर सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। लेकिन अमित शाह जी और प्राइम मिनिस्टर को शायद ये आभास नहीं है कि आज वो अगर गृह मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं तो वो भगवान की देन नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है। आज वो अगर गृह मंत्री या प्राइम मिनिस्टर हैं तो बाबा साहब के संविधान की वजह से हैं। और अहंकार बहुत अच्छा नहीं होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ना सदा कांग्रेस सत्ता में रही और ना सदा भाजपा सत्ता में रहेगी। एक समय आएगा कि इसी देश के लोग इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस तरह का बयान अम्बेडकरवादी तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे देश में अम्बेडकरवादियों में इस बात को लेकर गुस्सा है और मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि ये बयान जो है शर्मनाक है। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद के निशाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी और समूची बीजेपी थी, तो दूसरी तरफ हाथों में अम्बेडकर का पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को भी चंद्रशेखर आजाद ने आईना दिखाया। सारी पार्टियों ने जय भीम के नारे लगाए तो दिल में बड़ी खुशी हुई कि जय भीम के नारे लगने चाहिए। हालांकि ये भी सच है कि बहुत सारी पार्टियों का जय भीम सिर्फ दिखावा है, चुनावी दिखावा। क्योंकि जब उनकी सरकारों में उनको मौका मिलता है कि वो जय भीम और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने काम करे तो वहां वो चूक जाती। तो ये बड़ा दुखद है। सिर्फ दिखावे के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। नारे लगा रहे उनको भी कहना चाहता हूं कि जहां उनकी सरकार है वहां बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के आधार पर आप सरकार चलाएं तो शायद जो है बाबा साहब अम्बेडकर का नारा लगाना, जय भीम का नारा लगाना सफल हो पाएगा। संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान के कांग्रेस के आरोपों के बीच लगता नहीं है कि यह मुद्दा इतनी जल्दी ठंडा पड़ने वाला है, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव का शंखनाद होने वाला है। सियासी मंच से अम्बेडकरवादी बनने की तब होड़ मचेगी।